अभी नबी आए नहीं है, मगर नबी का तज़किरा आदम अलैहिस्सलाम अपने कौम के सामने कर रहे हैं। दानिया अलैहिस्सलाम नबी का जिक्र कर रहे हैं, हजरत हूद अलैहिस्सलाम नबी का जिक्र कर रहे हैं, हजरत मूसा कलीमुल्लाह नबी का जिक्र कर रहे हैं, हजरत ईसा रूहुल्लाह नबी का जिक्र कर रहे हैं। नबी आए नहीं, तौरात में नबी की नबुव्वत का ऐलान हो रहा है। नबी आए नहीं है, इंजील में नबी के सदाकत का ऐलान हो रहा है। नबी आए नहीं है, ज़बूर में नबी की हक़ानियत का ऐलान हो रहा है। मौलाना फिरोज राहत बोलेंगे, मौलाना अख्तर रजा चतुर्वेदी, ये तो हमारी किताबें हैं, ये तो हमारी ग्रंथ है, ये तो आसमानी किताबें हैं, इसमें नबी का नाम है। क्या हमारे हिंदू भाइयों की किताबों के अंदर भी नबी का नाम है? जरा बता दिया जाए, क्या उनकी किताबों के अंदर भी मेरे नबी का जिक्र है? तो मैंने बोला सुनो, हाँ है। बोला कहाँ है? मैंने कहा सुनो, ऋग्वेद के अंदर भी, यजुर्वेद के अंदर भी, अथर्ववेद के अंदर, सामवेद के अंदर, कलंकी पुराण के अंदर, महाभारत के अंदर, शिव पुराण के अंदर, ब्रह्म पुराण के अंदर, रामायण के अंदर, वाल्मीकि के रामायण के अंदर, मनु स्मृति के अंदर, मेरे रब ने स्मृति के अंदर भी मेरे नबी का नाम चमकता मिला। पंडित महाराज से मैंने पूछा कहाँ कहाँ मिला? कहा सुनो, तेरे नबी इतने मुकद्दस वाले हैं, तेरे नबी का शान इतना ऊंचा है, तेरे नबी का नाम जैसे कुरान में चमकता है वैसे ही भाई कुरान में। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या कहने, बहुत अच्छे, माशाल्लाह। चमकता है, जरा बोल दिया जाए तो पंडित उपेंद्रनाथ मगुपाध्याय ने लब खोला। कौन? पंडित उपेंद्रनाथ मगुपाध्याय ने लब खोला। पंडित धरीधर प्रसाद ने जुबान खोली, पंडित दुर्गा प्रसाद ने कलम उठाया, नबी के नाम पे बोला। और जब रब ने चाहा नबी के नाम के चर्चे हो तो काशी से लेकर मथुरा तक, मथुरा से लेकर अयोध्या तक, अयोध्या से लेकर बासुकीनाथ तक, बासुकीनाथ से लेकर कन्याकुमारी तक, जितने बड़े बड़े विद्वान थे, जितनी नदियां थी, चाहे वो नदी गंगा हो, जमुना हो, सरस्वती हो, ब्रह्मपुत्र हो, घाघरा हो, सतलज हो, झेलम हो, रागी हो, राशि हो, जितने उन नदियों के सामने, मौजों के सामने हाथ बांधकर बड़े बड़े विद्वान खड़ा था, कलम उठाया है, सबने नबी के नाम पे नात लिखा। इजाजत है? कितने लोग सुनेंगे? जरा हाथ उठाकर बोलो मस्ती में, अमयार कसैया बस्ती में बोल। हम नहीं बोलेंगे तो कौन बोलेगा? हम नहीं बोलेंगे तो कौन बोलेगा? वो टीका वाला बोल रहा है, वो माथे पे चंदन का टीका लगा के बोल रहा है, वो हाथों में त्रिशूल उठा के बोल रहा है, वो मंत्र जपता जपता बोल रहा है, गंगा के सामने माथा टेकता टेकता बोल रहा है। हमारे हाथों में न त्रिशूल है, न हमारे हाथों में माथे पे चंदन का टीका है, हमारे हाथों में बहुत सा झंडा, हमारे हाथों में ख्वाजा का झंडा है। हम नहीं बोलेंगे तो कौन बोलेगा? बोला है बड़े बड़े विद्वानों ने, यूं तो पूरा कुरान नबी की शान में बोला रब ने। रब बोले नबी की शान में, चेहरा बोले कुरान, जुल्फे बोले कुरान, वल्लैली इज़ा सजा, सीना बोले कुरान, अलम नशरह लका सदरका, कदम बोले कुरान, ला उक़्सिमु बिहाज़ल बलद, सफर बोले कुरान, सुब्हानल्लज़ी असरा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम, सफर बोले कुरान, सुब्हानल्लज़ी असरा, मेरे नबी का अता बोले कुरान, इन्ना अतैनाकल कौसर, नबी की सखा बोले कुरान, वला सौफ़ा युअतीका रब्बुका फतरदा। मैंने कहा महाराज जरा पूरा कुरान तो रब बोलता है, क्या कुरान में भी तेरा कोई बोलता है? बोले मौलाना हाँ कुरान बोलता है, भविष्य कुरान भी बोलता है। मैंने कहा कैसे बोलता है, जरा बता दिया जाए। बोला पंडित महाराज ने, अख्तर रजा चतुर्वेदी, ये भारत की धरती है, कशैया की सरजमीन है, सारे सज्जनों को बता दो तेरा नबी भी लाजवाब है और नबी को मानने वाला सारा दीवाना। वो एक चैप्टर दिया, क्या दिया? कहता तेरे नबी की शान क्या होंगे, तेरे नबी की शान त्योहार क्या होंगे? कहता शकल बख्शीशी हो मधुर सुरंग के पिछंगर की गुरु गस्तिया दिस्त था ओ मकर चूड़ी लागर हस्त था हो विदौष्मानत मह तित हो वरुर तपिस्त परिस्ता तित। बात समझ में आ रही है?
देखिए ये जवान को समझ में आया क्या तर्जुमा है। सुनो, एक एक बच्चा बोलेगा मैं चतुर्वेदी बन के नहीं चतुर्वेदी बना के जाता हूँ। एक एक लफ्ज का तर्जुमा करूंगा, दीवाना कल याद करेगा, कोई पूछेगा उसे बता देगा ये तर्जुमा क्या है। कहता नबी की शक्ल जैसी किसी की शक्ल ना होगी। कहता नबी लाजवाब होंगे, उनका दिल लाजवाब होगा, नबी लाजवाब होंगे, उनका तरीका लाजवाब होगा, नबी लाजवाब होंगे, उनका सीना भी लाजवाब होगा, और जहां नबी रहेंगे उनका मदीना भी लाजवाब। क्या बात है भाई, बहुत अच्छे माशाल्लाह। अब ये वाला ठीक लग रहा है, बहुत अच्छे माशाल्लाह। सबने नबी की तारीफ की। आप बोलोगे मौलाना तुलसीदास का नाम आपने लिया, गुरु नानक का नाम आपने लिया, कालका प्रसाद का नाम आपने लिया, उसने क्या कहा वो भी बात बताऊंगा। और एक पते की बात बता दूं, मेरा भारत महान है। जब मेरा प्राइम मिनिस्टर विदेश जाता है, तुर्की, जर्मन, जापान, अमेरिका जाता, कहता मैं बुद्धिस्ट की धरती से आया हूँ, मैं बुद्ध की धरती से आया हूँ। मैंने कहा महाराज बुद्ध की धरती से आने का जिक्र करते हो, बुद्ध ने किसका जिक्र किया, उसका जिक्र क्यों नहीं करते। तो गौतम बुद्ध जन्म लिया था अजीमाबाद पटना के पाटलिपुत्रा में महामाया के कोख से, और जन्म लेते ही कहा था सात्यम परतार्थयतम सतीमा करतियतम दिशायसी प्रोध। कहता सारे सच्चे को एक पल्ले में रखो और मदीने वाले के ताजदार को एक पल्ले में रखो, सारे सच्चों में नबी सबसे अच्छे हो जाएंगे। इसलिए कहता सात्यम प्रोतार्थयतम सतीमा करतियतम। लोग उसको नबी कहने से पहले अमीन और सादिक कहा करेंगे, गौतम बुद्ध ने कहा। आज चतुर्वेदी को बुलाने की क्या जरूरत। फिरोज राज साहब, बहुत सारे लोग हमारे इलाके में, बहुत सारे लोग आज जलते हैं, आपके यहाँ भी जलते होंगे। कुछ लोग तरक्की करता तो लोग देख कर जलते हैं। चतुर्वेदी जितना वो लोग 4 व्हीलर में सफर करता, उससे ज्यादा जब हवाई जहाज में सफर करने लगा लोग जलने लगे। चतुर्वेदी को बुलाया क्या? स्टेज हमारा, बात हमारी होनी चाहिए, कुरान की बात होती, हदीस की बात होती। मैं कहता मैं क्या कुरान की बात नहीं करता, मैं हदीस की बात नहीं करता, लेकिन जब कोई उनसे पूछ ले, कोई एक आदमी ने पूछा था बहुत दिन पहले, जानते हो कहाँ, गिरिडीह में ना, जानते ना हजरत, दामोदर डी। फोन लगाया, मैं था नलहट्टी में बंगाल में तकरीर करके आ रहा था। बोले चतुर्वेदी बड़ा मोटा नजराना लिए हो। हिंदुओं ने सवाल कर दिया कि तुम सबके सब हिंदू थे, नौवा को बुला के कटवा के मुसलमान बने हो, अगर तुम मुसलमान हो तो साबित करो। मैंने कहा सुनो, मैं तारीख पक्की करता हूँ, तारीख मैं लिख लेता हूँ। बहुत सारे दोस्त अहबाब ने फोन किया था, चतुर्वेदी गिरिडीह का इलाका है, बहुत सारे लोग रहेंगे, हिंदुओं की आबादी होगी, डर होगा, इसलिए आपको वहां नहीं जाना चाहिए। मैंने कहा सुनो, मैं खौफ का गुलाम हूँ, खौफ का गुलाम। जब खौफ का कुत्ता शेर को खतरे में हिलाता है तो मैं उनका दीवाना किसी को खतरे में। क्या बात है भाई, बहुत अच्छे माशाल्लाह। दामोदर डी पहुंचा और हमारे स्टेज पे जितने उलमा बैठे थे, बगल में जो मजमा है ना, उससे ज्यादा हमारे हिंदू भाई, ब्राह्मण लोग, पंडित लोग बैठे हुए थे। मैंने कहा सुनो, आज चतुर्वेदी कुरान और हदीस की बात नहीं करेगा, अगर करूंगा तो कहोगे ये तेरी किताब है, नहीं मानता। मैं तेरे धर्म की बात करूंगा। तेरे सीने में पत्थर है तो निकाल, और तेरे सीने में माँ का दूध का कर्ज मौजूद है तो चतुर्वेदी के जुमले को सुनना और हिंदुस्तान में रहना। तो नफरत की बात ना करना, वही बात करना जो मोहब्बत की बात हमारे उलमा करते हैं। इसलिए मैं कहता हूँ, वहाँ मैंने शेर कहा था, जर्रे को चट्टान बना दे या अल्लाह, वहशी है इंसान बना दे या अल्लाह, हिंदू मुस्लिम एक ही थाली में खाए, ऐसा हिंदुस्तान बना दे या सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, हिंदुस्तान बोले भाई जिंदाबाद।
लोगों ने तालियां बजाई थी, इस्तकबाल किया था। मैंने कहा सुनो, ये दुआएं हम भी देते हैं, पूरी दुनिया के लोग देते हैं, हमारे उलमा हज भी जाते हैं तो हिंदुस्तान की तरक्की के लिए दुआ करते हैं। हम तो कहते हैं मिलेगी मंजिले मकसूद, ईमान है, मिलेगी मंजिले मकसूद, ये ईमान रखते हैं। हम अपनी रहनुमाई के लिए कुरान रखते हैं, वफादारी वतन से हो, यही इस्लाम कहता है। हम दिल के हर गोशे में हिंदुस्तान रखते हैं। कोई हिंदुस्तान का परिभाषा मुझको ना बताए, कोई मुझे ये ना बताए ये मुसलमान कहां से क्या करता है, क्या ताल्लुक रखता है, कहां से मोहब्बत करता। मैंने कहा सुनो, जब अल्लामा फजले खैराबादी ने, जब हिंदू मुसलमान बटे हुए थे, हिंदू मुसलमान पिछड़े हुए थे, भारत पे गोरा अंग्रेज शासन करता था, हुकूमत करता था 200 साल तक, मगर जब अल्लामा फजले खैराबादी ने मिल्लत का नारा लगाया था, मसवात का नारा लगाया था और सारे लोगों को एक प्लेटफार्म पे आके कहा था सुनो अब अंग्रेजों से क्या करना पड़ेगा, तो अल्लामा फजले खैराबादी को जजीर अंडमान भेजा था। तारीख है यार, जजीर अंडमान भेजा था। बहादुर शाह जफर को कैद की सलाखों में बंद किया था। नाश्ता का वक्त आया था तो बहादुर शाह जफर के बेटे का सर कलम करके तश्तरी पे सजा के दिया था और कहा था हिंदुस्तान से मोहब्बत करोगे तो सिला ये मिलेगा, तेरी बीवी बेवा हो जाएगी, तेरे बच्चे यतीम हो जाएंगे, तुझे मुंह दुनिया को दिखाना न पड़ेगा, जेल की सलाखों में बंद कर दिए जाओगे। तो अल्लामा फजले खैराबादी ने कहा था, बहादुर शाह जफर ने कहा था, जान मांगो तो जान देंगे, माल मांगो तो माल देंगे, मगर हमसे ना हो सकेगा वतन का जाहो जलाओ। इतने करने के बाद भारत सोने की चिड़िया बना था। मैंने कहा नोट करने वाले नोट करो, किताब का नाम है भविष्य पुराण। तुम कहते हो ना कटुबा के मुसलमान बने हो, तो सुनो तेरी किताब में इसका जिक्र है या नहीं, मैं बताऊंगा। किताब का नाम नोट करो, किताब का नाम है भविष्य पुराण। खंड नंबर है 3, मंत्र नंबर 25, 26, 27। क्या कहा? कहता लिंग छदि शकाय संगतन संपूर्ण धारी अचलासी सर्वची भविष्यति जन्मम मुस्लिमम संस्कारम किशोरी भविष्यति। बोलो ना यार सुभान अल्लाह। कहता लिंग छदि शकाय, कहता जो जगतपति मोहम्मद होंगे, लिंग छदि शकाही संगतन, वो खतना शुदा पैदा होंगे। कहा मोहम्मद होंगे वो खतना शुदा पैदा होंगे। मैंने कहा मेरी किताब, मैंने तेरी किताब ने जिक्र किया जो नबी होंगे खतना शुदा पैदा होंगे, आगे का नाम बुरीदा पैदा होंगे। कहता अचलासी सर्वची भविष्यति जन्म, सब पहले आएंगे अवतार कहलाएंगे, वो सबसे आखिर में आएंगे कल की अवतार कहलाएंगे। अचलासी सर्वची भविष्यति जन्मम मुस्लिमम संस्कारम किशोरी भविष्यति, वो इस्लाम धर्म की प्रचार करेंगे, उनका मानने वाला मुसलमान कहलाए। पूजा कैसे करेंगे, इबादत कैसे करेंगे? आज भी पूजा हर तरह की होती है, हालांकि मंत्र अलग है, तर्जुमा करता नहीं। जिस दिन तर्जुमा करेगा चतुर्वेदी के करीब आएगा, बोलेगा ला इलाहा इल्लल्लाह हरने पापन पढ़ा दो, हम भी तेरे गुलामों में, तेरे नबी के गुलामों में मेरा भी नाम लिखवाना चाहता हूं, मैं अपना भी नाम लिखवाना चाहता हूं। तर्जुमा नहीं करेगा। सुनो, आप आते हो सारठ से, सारठ देखे आइएगा तो देखिएगा सामने एक बाभन गामा बस्ती है, पेड़ झुके हुए हैं, कुछ पुजारी नजर आता है, गाड़ी को हाथ मारेगा, रुक जाइए, फिर कुछ फूल देगा, कुछ पानी देगा, कुछ तेल देगा। होता है बर्तन, होता कि नहीं होता? क्या पड़ता पूछिए कभी। गाड़ी पे फूल देगा तो कुछ मंत्र पड़ता, बिदबिदाता, वो जोर से नहीं पड़ता क्योंकि मुझे मालूम है जोर से पढ़ेंगे तर्जुमा पूछ लेगा तो फंस जाएंगे। क्या पढ़ता? पढ़ता प्रजापति स्तंभ पर पिता है, नमो नमस्ते तू शीशा करता पूर्ण शिवयु के नमो नमस्ते। क्या मतलब? तर्जुमा सुनो।
उसके अंदर भी कहा एक अल्लाह की पूजा करो, एक अल्लाह की इबादत करो, एक अल्लाह को नमस्कार करो, एक अल्लाह को नमस्ते करो। तर्जुमा नहीं करता, मंत्र पढ़ता। चतुर्वेदी ने तर्जुमा कर दिया। अब सुनो क्या मतलब के दबार का प्रजापति स्तंभ पर पितामह है। क्या मतलब ये हुआ, ये हवा, ये चांद, ये सूरज, ये देवी, ये देवता, ये शाम, ये कमर, ये शजर, ये हजर, ये बरखा, ये बहर, ये ज़मीन, ये ज़मा, ये मक्की, ये मक्का, ये हुर, ये इल्मा, कोई भी इबादत के काबिल नहीं है। इबादत के काबिल कौन है? कहता है कम्मा, वो एक है, दूसरे ना उसका कोई दूसरा नहीं। मैंने कहा महाराज मूल मंत्र क्या है? बोला मूल मंत्र ये है ला इलाहा इल्लल्लाह हरने पाप ला इलाहा परम पदम जन्म बेकून बराब तू जपे नामे मुहम्मदा लस्तम लहा लस्तम मस्तम महमस्तम लम लहियो पच पच तबस्सियम जगवतम गुरुनम परानम परारा। क्या मतलब? बोला ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ोगे गुनाह माफ हो जाएगा, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ोगे जन्नत में ठिकाना बन जाएगा। मंत्र तो भी पढ़ता, तर्जुमा नहीं करता। ओम भूर्भुवः शिवा सुनते हैं? यदि मैं न परचोदिबा ओम सुपर्दिनासहम जीवनम सर्दिहा शतम पावनम सर्दिहा शतम मदीनायक सर्दिहा शतम। क्या मतलब? कहता सुनो ओम भूर्भुवः शिवा, भोर भोर को भोर भोर की बड़ी तासीम है। मैंने कहा महाराज भोर भोर को उठने की तलकीन क्यों कहा जाता है? पंडित महाराज कहेंगे मौलाना भोर भोर को उठने की बात हमारी करतों में भी इसलिए कि भोर भोर में कायनात का नबी आया है, आमिना का लाल आया है, कायनात का रसूल आया है, और जो भोर भोर वक्त होता वो तमाम वक्तों का सरदार होता है। तू सुख चाहते हो तो भोरे भोर में उठो, निजात चाहते हो तो भोरे भोर में उठो। और भोरे भोर में उठ के क्या करेंगे? नमस्कार करेंगे सूर्य के सामने? बोला नहीं। मैंने कहा क्या करेंगे? तो किताब ने खंडन कर दी, बोला इबादत करो। कैसे? जो बोला था ना तुम लोग कटुआ मुसलमान हो, ताला बंद कर दिया था मस्जिद में। जब मैं पहुंचा तो हवाला दिया, बहुत सारे सज्जन आए। मैंने एक बात और कही, मस्जिद में हम लोग करते क्या है? पूजा तो तुम भी करते हो, पूजा हम भी करते हैं। फर्क ये होता है पूजा तुम करते करते ख्याल कहीं भट जाता है। मुसलमान जब पूजा करता तो ख्याल अपने मौला की जानिब लगाते। कैसे? तेरी किताब ने खंडन की। कहता इबादत मुसलमान कैसे करेगा? अजान पे पाबंदी लगाते हो। सुनो तेरे किताब में जिक्र, बोला प्रथम कार कमचियो हाथों को ऊपर उठाएगा, कहेगा अल्लाहु अकबर। होता है अल्लाहु अकबर। कहाँ बांधते? नाभि के नीचे। कहता दूत ये दंड मुँह चते, मुंह से खुदा की तारीफ करेगा बांधने के बाद। पढ़ते हैं सना सुभान का अल्लाहुम्मा बिहम्दिका व तबारक अस्मुका व तआला जद्दुका व ला इलाहा गैरुका। तृतीय कुंडल कारम, तीसरा कुंडल बनेगा। कुंडल कहता झुकेगा, उसी को तो अरबी में रुकू बोलते हैं। कहता चतुर्थ मधुर चंद्रकम, चौथा सजदा करेगा, आधा चंद्रमा बनेगा। कहता पंचम सुयम तथी जुधिकम, पांचवा सर को सजदे से उठाएगा, दिल में ख्याल करेगा हम अल्लाह को देख रहे हैं, अल्लाह हमको देख रहा है। ये इबादत का तरीका हम मस्जिद में ही करते हैं। किसी को गाली नहीं देते, किसी और के सामने सर नहीं झुकाते। तो जानते हैं एक हमारे हिंदू भाई वहां से उठे और उठने के बाद सब समझ गए कि कोई सवाल करेगा। सवाल नहीं किया, गमछा दिया, पीला रंग का गमछा था, इनाम में दिया और 500 का इनाम दिया। बोले चतुर्वेदी आपने खोल दिया दिल। लोग गुमराही में रखते हैं, इसीलिए मैंने कहा सुनो बात करने वाले हजारों किस्म के लोग आएंगे। मैं तो कहता हूँ खुद को आजमाओ तो पहले, कुछ नया करके दिखाओ तो पहले। बन ही जाएंगे मंदिरों मस्जिद, दिल से दिल को मिलाओ। हम दिल से दिल को मिलाने की बात करते हैं, हिंदू मुसलमान की नफरत की बात नहीं करते। हम तो यकताई भाईचारे की मसावत की बात करते हैं। जितने नफरत करने वाले थे कराची चले गए, पाकिस्तान चले गए, कहीं और चले गए। ये ख्वाजा की नगर है, ये मोहब्बत की शहर है। इसीलिए तो कहता हूं मेरा देश संगम है, संगम रहेगा। यहाँ गंगा रहेगी और जमजम रहेगा। ये भारत है, ये प्यार की सरजमी है। बस यहाँ मोहब्बत का मौसम रहेगा। हम मोहब्बत करने वाले लोग हैं, नफरत करने वाले लोग नहीं। जानते हो मेरे भाई, आज भी बहुत सारे लोग कहते हैं
अभी मैं जो पढ़ूंगा ना, अगर ये मैं अपनी जुबान से पढ़ूं तो मेरा भी ठिकाना जेल के अंदर हो जाएगा। मीडिया कल आएगी, आपने ऐसा कह दिया, आपने किसी धर्म को ठेस पहुंचा दिया। नहीं, धर्म को ठेस नहीं पहुंचाता। मैं नकल करता हूं कबीरदास का, उसने एक बात कही है, बड़े पते की बात। कहता पाहन पूजे तो हरि मिले तो मैं पूजू पहाड़, ताते पेट की भली जो पीस खाए संसार। क्या मतलब हुआ? ए बच्चा, पाहन पूजे तो हरि मिले। पाहन का मतलब होता चचा पत्थर। क्या होता? पत्थर। और ईश्वर का मतलब होता पाहन पूजे तो हरि मिले। हरि का मतलब ईश्वर, परमात्मा, प्रभु, परमेश्वर। चार नाम है, पांचवा नाम नहीं है। चाहे कोई भी किताब ले आइए, कोई भी अल्लाह का पांचवा नाम उसके वेदों में नहीं है। चार नाम है। हमारी कुरान में तो अल्लाह के बेशुमार नाम है। जाती नाम अल्लाह है, सिफाती नाम 999 है, 99 है, 9099 है। उलमा का इख्तिलाफ है, लेकिन उसके अंदर चार ही नाम है, ईश्वर, परमात्मा, प्रभु, परमेश्वर। तो कबीरदास ने कहा, आगे कहता पाहन पूजे तो हरि मिले तो मैं पूजू पहाड़, ताते तो चकी भली जो पीस खाए संसार। कहता अगर पत्थर पूजने ही से अल्लाह मिलता, ईश्वर मिलता, तो मैं मंदिर के पत्थर नहीं पूजता, पहाड़ के पत्थर को पूजता, खुदा को पा लेता। मगर कबीरदास कहता मैं गंगा के सामने गया, मंदिर भी गया, मस्जिद भी गया, मदरसा भी गया, खानका भी गया, कहीं खुदा ना मिला। मगर जब मैंने इंसान के हृदयों को टटोला, खुदा मिल गया। कबीरदास कहता है कि खुदा न मंदिर में रहता है, न मस्जिद में रहता है, खुदा तो हर इंसान के हृदयों में रहता है। आज तक मुझे पूरे भारत के सारे पंडितों से मेरा एक ही मुअद्दिबाना अपील है, मुझे बताओ किसी मस्जिद के सेहन पे या किसी मस्जिद के अंदर कोई और कौम गया हो पानी पीने के लिए या भीख मांगने के लिए या कहीं आराम करने के लिए, किसी मुसलमान ने किसी को थप्पड़ मारा है, बता देगा तो चतुर्वेदी उसकी जिंदगी भर नहीं कर सकता, क्योंकि इस्लाम नफरत सिखाता है नहीं, इस्लाम तो मोहब्बत ही मोहब्बत सिखाता। लेकिन आपने पढ़ा है, न्यूज में देखा, कोई अगर किसी के मंदिर के प्रांगण में कदम रख दिया, पानी पी लिया, और चाहे वो नीचे जात का कोई भी इंसान हो, मुसलमान हो या नीचे जात का, उसको मारा जाता है, पीटा जाता है। ये धर्म नहीं सिखाता, धर्म तो मोहब्बत की पाठ सिखाता है। ये अलग सी बात है, उसके धर्मों के अंदर भी इन बातों को बढ़ावा नहीं देता है। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो नफरत करके अपनी राजनीति की रोटी सेकना चाहते हैं। लेकिन हम उस मुद्दे पर नहीं जाकर, मैं एक पते की बात कह के मैं रुखसत होना चाहता हूं। मेरे सरकार का जब रब ने चाहा जिक्र हो तो शंकराचार्य से लेकर प्रमोदाचार्य तक सबसे करा दिया। आज मेरा भारत महान है, क्यों है? भारत आज अमेरिका का मुकाबला करने को तैयार है। क्यों? कि भारत भी चंद्रयान की लैंडिंग करा चुका, अपना कदम चांद की दुनिया में डाल चुका। अमेरिका कहता वाशिंगटन सुपर पावर कंट्री ऑफ द वर्ल्ड, पूरी दुनिया का मैं बादशाह हूं। पूछा क्यों? बोला मैंने सुनीता विलियम को भेजा चांद में। बोले यार चांद में जाने से महान। बोला हाँ, लाखों रुपया खर्च होता, अरबों रुपया खर्च होता है, तब कोई बंदा चांद में जाता है। मैंने कहा अमेरिका के वाशिंगटन सुपर पावर कंट्री का कंट्रोल करने वाला इस्लाम का तेवर थे, मुसलमानों के जज्बे मोहब्बत थे, मुसलमान कैसे नबी को मानता है। तुम्हारे वो रुपया खर्च करके सुपर पावर बनता है, हम उस नबी के गुलाम है कि नबी टूटी चटाई पर बैठता है, आसमान का चांद खुद मेरे नबी के कदमों पे कुर्बान। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अल्लामा अख्तर रजा साहब क़िबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। बहुत अच्छे। गुरु नानक ने कहा था काशी करवट बाधी निबड़थी सब काम, बेकुट बाश न पायो बिना मोहम्मद नाम। कहता काशी जाओ, मथुरा जाओ। आज भी बोलबम जाता है, देखिएगा देवघर काशी से लेकर जितने लोग आते हैं, कांधे पर जो होता है मंत्र पढ़ता है,
कभी हम लोग नफरत नहीं करते, उनके पैर पे कांटा चुभता है ना, तो आज भी हम ये मिसाल देते हैं बाहर में जाकर कि कोई कांटा भी निकालने वाला होता तो मुसलमान की जात होता है। हम नफरत नहीं करते, हम सारे धर्मों का सम्मान करते, मोहब्बत करते हैं, लेकिन हक बात उसे बताते हैं कि इस्लाम की सच्चाई लोगों के दिलों में उतारने की बात करते हैं। इसीलिए तो गुरु नानक ने कहा था, हर विष्णु के अक्षर गिन लो, चौगुन कर दो हाय, दो ही मिला के 55 कर दो, 20 भाग जगाए, शेष बचे तो 9 गुण कर दो, 2 उसमें और मिलाए, कहत नानक का हर विष्णु में नाम मोहम्मद पाई। कौन ऐसी किताब है जहां अल्लाह का नाम नहीं? कहता तौरीत पढ़ा, ज़ुबूर पढ़ा, इंजील पढ़ा, कुरान, ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, सामवेद, कलंकी पुराण, महाभारत, भागवत पुराण, शिव पुराण, ब्रह्मा पुराण, अग्नि पुराण, 18 पुराण, सारी किताबों को पढ़ा, कोई किताब ऐसी ना मिली जिस किताब में अल्लाह का नाम पढ़ा और मोहम्मद का नाम ना पढ़ा। रोज रात बोलेंगे मौलाना अगर नबी का नाम पढ़ा तो नबी का नाम कैसे पढ़ा, कसैया वालों को भी बता दो, ताकि कोई पैसा वाला होगा तो उम्रा करके चला आएगा, पैसा वाला होगा हज करके चला आएगा। बहुत सारे लोग कसैया में गरीब भी है जो गुर्बत की जिंदगी गुजारते हैं, मगर मदीने वाले की तरफ सीने में बसा के रखता है। कोई ऐसा वजीफा बता दो ताकि हम यहाँ कसैया में बैठे रहे और मदीने वाले सरकार का दीदार हो। वो वजीफा मैं बता दूंगा। आप इमाम साहब के पीछे 40 दिन मुसलसल जमात नमाज पढ़ने के बाद यूं वजीफा पढ़िएगा जो चतुर्वेदी पढ़ता है, और वजीफा पढ़ोगे तो उन 40 दिन से पहले पहले मेरा ईमान कहता मदीने वाले सरकार करम करेंगे, अपना नूरानी सूरत आपके ख्वाब में आपके जलवे दिखा देंगे। वो नबी का नाम है क्या? कुरान पढ़ोगे तो वहाँ लिखा है मोहम्मदुन अहमदुन हामिदुन महमूदुन कासिमुन आकिमुन फातिहुन शाहिदुन हशीरुन रशीदुन मशीदुन बशीरुन नसीर दाइन शाफिन हादिन महदिन माहिन मुनजिन नाहिन रसूलुन नबियुन उम्मियुन तहाबियुन हाशमियुन अब्तहियुन अजीजुन हरीसुन अलैकुम रऊफुर रहीम ताहा मुस्तफा तासीन मुर्तजा हामिन मुस्तफा यासीन औला मुजम्मिल वलियुन मुदस्सिर मतीनुन मुसद्दिकुन तय्यब नासिरुन मंसूरुन मिसबाहुन आमिरुन हिजाजियुन निजारिन कुरैशी मुज़रियुन नबियुन तौबा हाफिजुन कामिलुन सादिकुन अमीन अब्दुल्लाह कलीमुल्लाह हबीबुल्लाह नजीउल्लाह सफीउल्लाह खातिमुल अंबिया हसीबुन मुजीबुन शकूरुन मुक्तसिदुन रसूलुर रहमा कवियुन हफीयुन मामूनुन मालूमुन हक्कुन मुबीनुन मतीउन अव्वलुन आखिरुन ज़ाहिरुन बातिनुन यतीमुन करीमुन हकीमुन सय्यदुन सिराजुन मुनीरुन मुहर्रमुन मुकर्रमुन मुबश्शिरुन मुज़क्कर मुताहहिरुन करीबुन खलीलुन मदून जवादुन खातिमुन आदिलुन शहीरुन शहीद रसूलुल मलाहिम। ये नबी का नाम है, इसलिए तिलावत कर दी कि जिसने जलसा किया खुदा कयामत में पूछे क्या लाए हो, जवाब देगा मैं कुछ नहीं लाया हूँ, लेकिन मेरे मौला मैं जलसा किया था तेरे नबी का, इसलिए आज़म की तिलावत होती थी, जमाना सुनकर तेरे नबी के नाम पे चल रहे थे। रब ने कबूल कर लिया, हम बख्शे जाएंगे, आप भी बख्शे जाओगे। मेरे मिल्लत के नौजवानों, ये बात फैजान आला हज़रत, देखिए एक चचा मेरे नबी के नाम सुनकर 50 का इनाम दिया। अरे ये खाकी वाले हैं, ये खाकी वाले आजिज़ीन के सारी वाले। मेरा ईमान कहता है हम जिसके सीने में कादरी का रंग चढ़ता वो हबीबी हो जाता है, वो चिश्ती हो जाता है, वो रज़वी हो जाता है, वो अज़हरी हो जाता है। इसलिए मेरे सीने में कुछ नहीं, नाम नबी का सदका है। इतनी उम्र होने के बाद इनको अभी सोना चाहिए। डॉक्टर कहता आपको सो जाइए कम से कम 6 घंटा, लेकिन दीवाना बैठा। क्यों बैठा? इनका अकीदा या रसूलल्लाह हर गम हर मुसीबत गवारा है, आप जो कह दो तू हमारा है। या नबी कह के जो सदा देता है, बिगड़ा हर काम खुदा उसका बना देता है। वो खुदा है जो मोहम्मद से मिलाता सबको, वो मोहम्मद है जो खुदा से मिला देता है। या आला हजरत का फैजान है। कसैया वालों, मैं नहीं चाहता पूरा हंगामा आ जाओ तब जलसा कामयाब होगा। अगर जलसे में सुनने वाला कोई नबी के नाम सुन ले, नबी की जलसे सुन ले, कोई नबी की अजमत के बारे में दिल में बसा ले, चाहे वो जितना भी गुनहगार हो, अल्लाह ताला नबी के नाम के सदके उनको ईमान पर अगर खात्मा नसीब कर दिया, यकीनन वो बंदा एक दिन जन्नती हो जाएगा। तो ये आला हजरत का करम है,
वरना सबके घर में बच्चे पैदा होते हैं, सबके पैसे हैं, लेकिन सब जलसा जुलूस नहीं करते। मुकद्दर के धनी है वो जिसने जलसा किया है, इसलिए हम आला हजरत के दीवाने हैं। हम ये कहेंगे तब भी जलसा करेंगे, हम 1000 रहेंगे तब भी जलसा करेंगे। कौन आला हजरत? जिसने हमें बुजुर्गों का अदब सिखाया, जिसने हमें माँ बाप का एहतराम बताया है, जिसने अपने पीर का मकाम बताया है, जिसने खुतबा लिखा फतवा रज़विया का, आज भी खैर लोग पढ़ नहीं सकता। इतनी बारीकी के साथ उसने सबका जिक्र किया। लिखता अल्हम्दुलिल्लाह हुवा फिकिल अकबर व जामिल कबीर लिज़ियादती फैज़िल मज़बूत अद-दुरर व गुरर बिल हिदाया व मिनुल विदाया व इल निहाया व हिमदिल वक़ाया व निकातु दराया व इनुल इनाया व हुस्नुल किफाया व सलातु व सलामु अला इमामिल आज़म लि रसूलिल कराम मालिक शाफी अहमदुल कराम यक़ुलुल हसन बिला तबक़ मुहम्मद हसन अबू यूसुफ फ़इन्नहु लियासिल मुहीत व लिकुल्लि फज़लिन बसीत व अजीज़ुन वसीत अलबरुल ज़ख़ार बदरुल मुख्तार व मनुल गफ़ार व फ़तिल क़दीर व ज़ादिल फ़क़ीर व मल्तक़िल अबर वो मजमुल अरर व कंजुल दकाइक व तबीनुल हकाइक अल बहरुल राइक मिनु यस्तमदिलु कुल्लु नहरिन फाइक फिल मनियति व बिल गनियति अल मुराकुल फल्ला व इमदादुल फत्ता व इज़ाउल इस्लाह व नूरिल इज़ाब व कशफिल मुज़मरात व हलिल मुश्किलात। आला हजरत का कसम खुदा के फतवा भी लाजवाब है और आला हजरत का तकवा भी लाजवाब। अब है नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, तालीमे आला हजरत, मरकज़े अहले सुन्नत बरेली शरीफ। मैं एक छोटा सा मौलवी हूँ, लेकिन जमाना मुझको चतुर्वेदी कहता। मैं क्या जानता हूँ? उर्दू, इंग्लिश, हिंदी, अरबी, फारसी, 2-4 इल्म जानता हूँ। इतनी इज्जत। अभी देखे तो अभी झारखंडी बाबा बैठा, एकदम कमल बिछा दिया। लोग कमल ओढ़ता उनको बिछा दिया। इतनी इज्जत। क्या है झारखंडी बाबा? मौलाना है? मुफ्ती है? नहीं है। मुफक्किर है? नहीं है। मुदब्बिर है? नहीं है। शायर है? नहीं है। मुहक्किक है? नहीं है। क्या एक मौलाना है? इतनी इज्जत तारीख नहीं मिलती। 1 महीना पहले फोन करो तो झारखंडी बाबा का फोन आता, बोला अभी 2-3 महीना में कंटिन्यू बिजी हूँ, तारीख नहीं मिलती। एक छोटा सा मौलवी हो कि इतनी इज्जत क्यों? अब बताओ वो आला हजरत की इज्जत का कमाल का अंदाजा कौन लगा सकता है? जिनके अंदर इतना इल्म था, कोई ऐसा इल्म नहीं था जो उनके अंदर नहीं हो। इल्म क़िरात हो, इल्म तजवीद हो, इल्म तफसीर हो, इल्म उसूल तफसीर हो, इल्म हदीस हो, इल्म उसूल हदीस हो, इल्म ज़ानीद हदीस, इल्म अस्माउर रिजाल, इल्म जर्ह व तादील, इल्म तक़रीज़ हदीस, इल्म लुग़तुल हदीस, इल्म रस्मी ख़त्ल कुरान, इल्म फ़िक़ह, इल्म उसूल फ़िक़ह, इल्म फ़राइज़, इल्म कलाम, इल्म अहकाम, इल्म औज़ान, इल्म तक़ाबुल अदयान, इल्म फ़न वल बयान, इल्म बलागत, इल्म अक़ाइद, इल्म नूर, इल्म मुबाहिस, इल्म साफ़, इल्म नहव, इल्म आदाब, इल्म उरूज, इल्म बहर, इल्म हिसाब, इल्म निसाब, इल्म मुरादत, इल्म रियाज, इल्म ज़िजात, इल्म तक़सीर, इल्म हिंसा, इल्म जबर व मुक़ाबला, इल्म तकलीम, इल्म ज़फ़र, इल्म रमल, इल्म तौक़ीत, इल्म आफ़ाक़, इल्म नुजूम, इल्म मुसाइतुल अर्ज़, इल्म जुग़राफ़िया, इल्म तबियात, इल्म माबाद तबियात, इश्तिरात, फ़ल्कियात, अर्ज़ियात, मुसल्लिसात, मादियात, हुदूदियात, शुमारियात, मालियात, मौसमियात, सियासियात, हयातियात, ताल्लुक़ात, तहक़ीक़ात, तसरीफ़ात, तनक़ीदात, रिदात, इमरानियात, मुरावियात, मुकाशिफात, शहरियात, अमलियात, नफ्सियात, तिब्बो, हिकमत, ज़राअत, क़नाअत, सबाहत, फसाहत, बलागत, फ़लसफ़ा, मंतीक़, ताबीरे, रुइया, उर्दू, हिंदी, अरबी, फारसी, संस्कृति, मराठी, पंजाबी, गुजराती, सारे उलूम पर उबूर रब ने आला हज़रत को दिया था। ऐ नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत। आला हजरत की तरह हर किसी की शान थोड़ी है, आला हजरत की तरह हर किसी की शान थोड़ी है। फतवा रज़विया लिखना इतना आसान थोड़ी है। हाँ, बस 2 मिनट के अंदर मैं समेट बात हो गई ना। बहुत सारे लोग बोलते चतुर्वेदी तेरी जुबान है, ये कंप्यूटर है, चिप लगा दिया, चलती है तो रुकने का नाम नहीं लेती। मैंने कहा मैं चतुर्वेदी हूँ, 2.5 मन किताबों के पढ़ाओ तब चतुर्वेदी बनाओ। आसान नहीं है, हल्के में मत लीजिएगा। ये फिरोज राहत की मोहब्बत है, वरना तारीख लेने के लिए लोग आज भी लाइन लगे रहते हैं।
अल्लाह के करम से। लेकिन मैं सिर्फ ये कहता हूं, सुनो, कंप्यूटर को तो दुनियादार बनाता है, मोमिनों के जुबान को मदीने के ताजदार बनाता है। सबके दिल में नबी का नाम नहीं आता, सभी के सीने में जलसे की मोहब्बत नहीं होती, उसी के सीने में जलसे की मोहब्बत होती है, नबी की ताज़ीम होती है, जिसका सीना मेरे सरकार की इश्क का मदीना होता है। सारे प्रशंसा उस परमात्मा परम शक्तिमान के नाम है, जो संपूर्ण जगत का ब्रह्मांड है, खालिक है, मालिक है प्रतिपालक। सुरक्षा करो उस अवैध दुष्ट शक्ति से जो पुण्य का नाश करके पाप का आदेश करता है। और हम मिलाद मनाते हैं, हम उसके राह पर चलते हैं कि कुटी कुटी बड़ा मनम मस्त शकल पर जा जन्म, ए दिन बंधु धयान में अभिनंदनम सुरस्वागतम, आत्मा निर्मला धर्म गुदे कुंदन किंचनम, चंद्र मुखरम कारी मणि मानिक रैक पग पंगजम, सर मनोहर शीकलम सभी मोहिनी प्रिय दर्शनम, दानी बरुम्मा देर करना आह नी पर शोषितम, तीर्थ रूपम स्वर्ग संबंध का नगरति, पावनम पूर्ण वृतु सोभियम, आरती ज्योति जन्म अस्थनम, जन्मोतिथि दुई 10 रबी उल अव्वलम, शुभ मंगलम प्रातिभा अति सुंदरम, आमिनाति पावनी जनन यो सुभाग्यम, मित्रो सिद्दीको फारूको उस्मानो अली यो हैदरम, फातिमा प्रिय दर्शनी, हसनैन सत्ये कुटुंबकम कुटुंबकम कुटुंबकम, शाहे उमम शाहे उमम शाहे उमम। चतुर्वेदी की जुबान अगर फिसल गई है, आपसे तसावु हो गई है, तो चतुर्वेदी महाराज मेंबर सरकार पे ये इस्तगफार के जुमले पढ़ते हैं, आप भी पढ़ें ताकि जुबान पाक हो जाए, ख्याल पाक हो जाए, एहसास पाक हो जाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु अलैहि, हक ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद।